2.10। 2.10 में क्या है, आपको BODMAS मेथड है, BODMAS, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर आपको सम में कोई ब्रैकेट दी है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ, जैसे दिया होता है 9 ऑफ 1/3, अगर इस तरह दिया हुआ है तो ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, पर पहले आपने ऑफ वाला करना है, ठीक है, ऑफ दिया हुआ है, उसके बाद आप डिवाइड करोगे सम में, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन। यानी ये ध्यान में रखना है कि अगर ब्रैकेट दिया तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ दिया है तो ऑफ वाला पॉइंट, उसके बाद डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। सपोज आपको एक सम है जिसमें ये तीन चीजें नहीं है, सिर्फ ये तीन है, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे और फिर माइनस, ठीक है। समझो ये चीजें नहीं है तो भी आप यहाँ से शुरू करोगे, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ठीक। ये चारों नहीं है, ये दो ही है सिर्फ, तो आप पहले प्लस करोगे और फिर माइनस। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक सम ले लेते हैं, जैसे 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 माइनस 2। तो BODMAS मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ है नहीं, छोड़ दो, ऑफ वो भी नहीं है, उसके बाद डिवाइड, तो डिवाइड करना है हमें 9 को 3 से, 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी 9 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स। हम इसको अंडरलाइन करके यहाँ क्या लिखेंगे, 3, यानी ये डिवाइड हो गया। उसके बाद नीचे फिर वैसे डिवाइड के बाद क्या करना है हमने, प्लस, तो हम 3 + 4 करेंगे, 3 + 4 कितना होता है 7, ये अंडरस्टूड हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, -2, एंड में हम क्या करेंगे, माइनस। बहुत ही सिंपल है, समझ आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के लिए जो अमाउंट दी गई है उसको अंडरलाइन कर लेना और डिवाइड कर लेना। अंडरलाइन की हुई अमाउंट का जो आंसर आ गया वो लिख लेना, जो रह गई अमाउंट वो लिख लेनी है, फिर प्लस करना है, जो अमाउंट प्लस की है वो लिख लेनी है, जो रह गई अमाउंट वो लिखनी है, और फिर ठीक। अब हम इसकी एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, फर्स्ट सम से दोबारा, ये रिवीजन है तो ध्यान से देखना बेटा। 42 डिवाइडेड बाय 7 + 8, तो पहले ये दोनों को डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 42 कितनी बार आता है, 7 6 42, तो हम लिखेंगे 6 + 8, तो 6 + 8 कितना होता है 14। सिंपल है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सम देखते हैं। Here it is. $18 divided by 6 multiplied by 21 plus 17 minus 18। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। 6 के टेबल में तो कितने 18 कितनी बार जाएगा, 6 1 का 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18, तो 6 18 को 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 17 माइनस 18। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 प्लस 17 माइनस 18, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 3, आप यहाँ पर प्लस करके या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 63 आ गया, फिर 63 प्लस 17, 3 + 7 10, 0 1 कैरी, 6 7 8 कितना आ गया 80, 80 माइनस 18, फिर 80 में से 18 माइनस करना, 10 में से 8 क्या 2, यहाँ रह गया था 7, तो 7 में से बन गया 6 = 60। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर समझ लो, सबसे पहले 6 डिवाइडेड बाय 18, तो 6 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 6 3 जा 18, ठीक। फिर 3 को फिर 3 लिख लिया, और फिर बाकी जो अमाउंट रहेगी वो सारी वैसे ही लिखी, ठीक। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये अमाउंट को नहीं लिखना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 63, फिर ये दोनों अमाउंट वैसे ही नीचे उतार लेंगे,
फिर हमें क्या करना है प्लस, तो 63 प्लस 17 कितना हो गया 80, तो हमारा आंसर आ गया 80, फिर 18 नीचे रह गया, फिर 80 माइनस 18 2 6 62। ठीक, एक और सम देखते हैं। प्लस 124 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 25। यहाँ पर भी देखो सबसे पहले हमने क्या करना, बॉर्नमॉस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या डिवाइड होगा 124 को 14 से डिवाइड करेंगे, 124 को इससे डिवाइड करेंगे 14 से, तो हम 14 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 124 डिवाइडेड बाय 14। तो 14 के टेबल पे 124 कितनी बार जाएगा बताइए, 14 7 सा नहीं 126 है, 126 डिवाइडेड बाय 14, 126 डिवाइडेड बाय 14, तो 126 किस में जाएगा 9, 14 9 जा 126 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 18 प्लस क्या आंसर आया हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 25। ठीक, डिवाइड के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 25, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे 27 प्लस 18 15 5 1 कैरी 45 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक, आप दोबारा समझ लो, बॉर्नमॉस मेथड के अकॉर्डिंग सम करना, ये नहीं देखना कि अगर बॉर्नमॉस में पहले मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई आप वही करोगे। तो सबसे पहले 18 डिवाइडेड बाय 24, 126 डिवाइडेड बाय 14, यहाँ डिवाइड वाला अमाउंट देखनी है सबसे पहले। सम आप जब भी शुरू करोगे तो आपने ये देखना है सबसे पहले डिवाइड कहाँ पर है, जहां पर भी डिवाइड है आप वहां पर डिवाइड करोगे। पहले डिवाइड करके हमने यहाँ डिवाइड किया 126 डिवाइडेड बाय 4 यानी 14 के टेबल में 9 कितनी बार जाता है 126 9 टाइम, तो हम यहाँ इस ये अमाउंट की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ नीचे ओनली 9। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो ये दोनों अमाउंट है, तो ये दोनों अमाउंट के 9 3 जा 27, तो हमने यहाँ 27 लिख दिया, बाकी अमाउंट हम वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर ये दोनों को प्लस किया तो हमने 40, ये अमाउंट वैसे ही नीचे आ गई, फिर इसको माइनस किया तो ये आंसर। ठीक, समझ आ गया, एक बार फिर समझ लो। (27 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 16। ठीक, ये अमाउंट आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने अपने पास से लिखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करना है, तो ये अमाउंट डिवाइड की है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 135 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10 70 35 7 जा 35, कितना आंसर आ गया हमारा 27। तो ये जो अमाउंट है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 27, यहाँ पर 27 पहले ही है, 27 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 16। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई। हमेशा ये वर्ड याद रखना है बॉर्नमॉस, जब आपको ये वर्ड याद आ गए BODMAS, दैट मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ वाला, अगर ये दोनों नहीं है तो उसके बाद डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड भी नहीं है
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो सबसे पहले एडिशन करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यानी ये मेथड है इसके जिस तरह हम ये सम सॉल्व करेंगे, बॉडमास मेथड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बॉडमास मेथड। तो सबसे पहले डिवाइड करके हमारा ये आंसर, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 वैसे ही लिखेंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, कितना आ गया 54। यानी इस अमाउंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया अब 54। पहले इस अमाउंट की जगह पे क्या लिखा था 27। अब ये मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका आंसर लिख दिया -16। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 54 प्लस 27, 11 1 1 कैरी, 5 6 7 8, तो कितना आ गया 81 माइनस 16। एंड में हम क्या करेंगे 81 माइनस 16, यहाँ से लेंगे हम 7, 11 में से 5 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा 65। समझ आ गया? एक बार फिर बॉडमास मेथड के अकॉर्डिंग करना है तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये बात हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी सम को करना ही ऐसे है कि अगर ब्रैकेट दी हुई है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ वाला वर्ड यूज करना है, अगर ऑफ भी नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सम में हमारे पास ऑफ ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, क्या है सबसे पहले डिवाइड। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 135 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 27। तो 135 डिवाइडेड बाय 5 की जगह पे हमने लिख दिया 27। बाकी जो अमाउंट्स है वो वैसे ही नीचे उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या है 27 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 54। तो हम 27 वैसे ही लिखेंगे, पर 27 इंटू 2 जो है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 54, फिर -16, उसके बाद हम प्लस करेंगे 81 आ जाएगा, -16, 81 को में से 16 माइनस करेंगे 65 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारा आंसर, ठीक। अब ये सम है आपकी बुक में 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8। सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 8, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस 8 8 जा 64 माइनस 8, उसके बाद प्लस करना है 64 प्लस 1 65 माइनस 8 इज इक्वल टू 15 में से 8 गया 57 आंसर। सबसे पहले डिवाइड 1 आ गया, मल्टीप्लाई 64 आ गया, प्लस किया 65 आ गया, माइनस किया 57, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल सम है बेटा। आज आपने यही एक्सरसाइज के सम्स में आप कुछ भेज रही हो तो आप ये करके सेंड कर लेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।